आपको कुछ नहीं करना। अपने काम में जो पक्का उतरेगा वही पार जाएगा। इधर उधर कुछ नहीं सुनना। ये धर्म की एक निशानी, एक संकेत, एक चिन्ह, आपको जो कुछ भी रखवा दिया गया है, किसने रखवाया, किसने दिया है, ये तो आपको समय से कब बताया जाएगा। जो काशी छोड़कर 2 बरस के लिए जंगलों में चले गए, उनका नाम क्या है वो तो आपको काशी में बता दिया। मुझे यहां बताने की क्या जरूरत है। वो जंगल में चले गए 2 बरस के लिए और उन्होंने कुछ कह दिया और काशी के बाद में ये निशान आपके सामने आया। तो इसलिए आप लोग अपने निशान को एक स्तंभ समझे, एक चिन्ह समझे, एक मर्यादा समझे, एक आन समझे, एक देन समझे, एक कुछ रहस्य समझे, कुछ लीला समझे, कुछ ना कुछ जो आपकी समझ में आए उसको समझे। और इसके बाद ये तो सब बाद में सबको समझ में लोगों की आ ही जाएगा, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं है। हम जो कुछ भी कह रहे हैं आपके सामने कुछ समझ के कहा है, बेसमझी से कोई बात नहीं की। तो आप लोग धार्मिक बनो। देश में धर्म का लोगों ने निशान मिटाना चाहा था कि धर्म का निशान मिट जाएगा, लेकिन ये जमीन है, ये भूमि है, यहाँ के कण और यहाँ के जर्रे जर्रे में ओत पोत धर्म समाया हुआ। जब जैसी जरूरत पड़ेगी इसमें से एक जर्रा, एक कण निकल करके बाहर आएगा और दुनिया में एक ही दफे में न मालूम हवा की तरह से क्या कर देगा। तो इसलिए आप उस कठिनाई को कठिनाई कभी मत समझो। जब कठिनाई को कठिनाई नहीं समझा जाता है, वही आपके लिए कठिनाई सुलभ हो जाती है। हम जानते हैं, हम समझते हैं कि जब से लोग इस रास्ते पर चले, लोग देखते चले, अनुभव करते चले। आज देश के अंदर 5 करोड़ आपके नर नारी जो इस रास्ते पर चलकर भगवान का भजन करने लगे। एक मामूली समुदाय, एक मामूली संगठन प्रेम का देश में नहीं, एक बहुत बड़ा संगठन और समुदाय भारत में खड़ा हो गया। जो लोगों ने कभी भी कांक्षा, कभी इस बात के लिए सोचा ही नहीं था कि धार्मिक देश में इतना सच्चा एक समुदाय खड़ा हो जाएगा, कभी भी किसी में कल्पना भी नहीं उठती थी। और हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने ये कल्पना आ गई कि बातों में कोई बात तो जरूर है। तो इसलिए ये सच्चा काम है, इसमें कोई बनावट का नहीं। तो आप लोग एक एक कण को, अपने अध्यात्म को अंदर में साधना के द्वारा, सुमरन भजन और ध्यान के द्वारा धीरे धीरे बिखरी हुई चिंगारी को अपने अंदर में जमा कर दो। वही बिखरी हुई चिंगारी जब एक सूरज की रोशनी के समान एक समूह बना करके जब सामने खड़ी हो जाएगी तो कितना क्या काम करेगी आपको तो नहीं मालूम। जब मालूम होगा तभी चिल्लाओगे, ऐसे कोई चिल्लाता नहीं है। तो जो चिंगारियां बिखर गई हैं उसको जल्दी से जो चुन चुन करती हैं इधर उधर जुगनू की तरह से, उनको सबको ला करके एक जगह पर उनको इकट्ठा कर लो। सुमरन से, नाम सुमरन से, ध्यान लक्ष्य से और भजन करने, उसको सबको इकट्ठा करो, देखो फिर क्या होगा। और एक एक बात को हमेशा याद रखो कि 75 के पहले क्या कहा, बाद में इसके क्या कहा, अब आपके सामने क्या कहा जा रहा और फिर आगे क्या कहा जाएगा। एक एक बात को आप हमेशा अपनी याद रखो। हमारी बात में अपनी बात को मिलाओ मत। हमारी बात को अपने अंदर में बिल्कुल ज्यों की त्यों बैठा, मिलाने की जरूरत नहीं है। हमारी बात में तुम्हारी मिल जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। अपनी बात को निकाल दो, हमारी बात को रख लो
और अपने को और हमारे को एक बना लो, बस वही आपकी हमारी एक हो जाएगी। न तुम अलग होगे न हम अलग होंगे, एक कर लो। इसलिए अच्छा है आपके दर्शन हो रहे। हम जान रहे इस समय पर कि हमारा अगर सब लोग इस मैदान में जितने भी आए हुए अपने अपने डेरों पर बैठे हैं सब आ जाएं, तो ये आज ही मैदान पूरा का पूरा इसके अंदर का फेल हो जाएगा। हम आज ही समझ रहे हैं, लेकिन भंडारा तो गुरु महाराज की स्मृति का, उनकी यादगार का 28 की रात्रि जब 12 बज के कुछ मिनट होते हैं तो उस समय पर प्रारंभ होती है और 29 लग जाएगी। तो लोग तो उधर से ये समझ करके चल रहे हैं कि मुझे 28 को पहुंचना है। आज के लिए सब लोग नहीं, 28 के लिए, फिर बाकी दिनों में अपना समय लगाएंगे। तो भंडारा 29 और 28 की रात्रि को, और आप अभी तो इंतजाम हो ही रहा था। मैंने मध्य प्रदेश का, गुजरात का, राजस्थान का और हरियाणा का अभी दौरा किया, और उत्तर प्रदेश अक्टूबर में 6 से जो इतना विशाल दौरा किया जिसमें 1 करोड़ से ऊपर लोगों को नामदान दिया और 2 करोड़ के लगभग रास्तों में खड़े रहे। कितनी मेहनत की है, जो लोग साथ में रहे उन लोगों ने देखा है कि इतनी मेहनत करने वाला आदमी, और फिर आकर के यहाँ मेहनत कर रहा हूं जिस मेहनत को आप सब लोग अपनी आंखों से देखते। मैं भी एक आदमी हूं, कोई लोहा नहीं, और फिर आप जानते हो कि बुढ़ा हूं, कोई जवान नहीं, लेकिन जवान का काम करता हूं, ऐसे जवान नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े नेता आए थे, उनसे जब बात होने लगी, उनका नाम श्री जगजीवन राम जी। मैंने कहा जगजीवन राम जी, कोई उम्र आपकी उम्र से मेरी उम्र कम नहीं, ऐसा मत समझिए कि मेरी उम्र ज्यादा है और इनकी उम्र कम होगी। मैंने उस जमाने को देखा है जब 4 पैसे की मजदूरी थी, एक मजदूर दिन में 4 पैसे पाता था और 12 रुपए तोला सोना बेचता था। तो आपसे कम उम्र नहीं है, लेकिन काम बहुत करता हूं और बड़ा अनुभव है। उस जमाने को, अब के जमाने को देखा, उन इंसानों आदमियों को देखा, उस प्रेम मोहब्बत को, और अब देखा उस धर्म को देखा। ये धर्म के लिए लोग शहीद हुए थे कि इससे भी निर्मल और पवित्र धर्म आकर सारे देश में व्याप्त हो जाएगा, और जल्दी से जल्दी, यानी यहाँ के लोगों को बाहर के निकालकर और यहाँ पर वो स्थापना सतयुग की होकर सारा सारी सतयुगमय आनंदमय हो जाएगा। वो सारी कल्पनाएं और सारे व्याख्यान ये सब के सब इस तरह से व्यर्थ हो गए, और ये कुछ का कुछ बन गया। मैं तो ये देखता हूं कि एक नरक की शकल पैदा हो गई, नरक बन। इस नरक में से निकलने के लिए महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। बिना महात्माओं के